Hello, hello. With a vibrant soft claps, let us welcome our chief guest and the guest of honor. Please, a big round of applause while flying the balloons. नमस्कार, मैं हूं सुनील सुदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार फतेहाबाद में कई संस्थाओं ने बहुत ही शानदार आयोजन किए। सोमा सिटी हिसार रोड फतेहाबाद में स्थित क्रॉस एंड क्लाइंब इंस्टीट्यूट द्वारा भी गणतंत्र दिवस पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सर्वजातीय सर्वजातीय मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय चौधरी थे। अध्यक्षता डॉक्टर राजकुमार नरवाल ने की। इस अवसर पर पहुंचे अतिथियों का सेंटर के डायरेक्टर गौरव शर्मा, विकास द्विवेदी सहित अन्य स्टाफ के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। वह प्रतिभाशाली परीक्षाओं में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। आइए रोहित चौहान द्वारा शूट किया गया एक शानदार वीडियो आपको दिखाते हैं कि फतेहाबाद में एक शानदार इंस्टीट्यूट क्रॉस एंड क्लाइम्स भी अपनी गतिविधियों के कारण बच्चों के सर्वांगीण विकास में जुटा हुआ है। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। Hello, hello. With a vibrant soft claps, let us welcome our chief guest and the guest of honor. Please, a big round of applause while flying the balloons. Thank you, sir. Please be seated.
to please come on the stage and enlighten us about the spirit and ethos of our Constitution. Shri Shashi Ranjan ji. Hello. Thank you, Anil sir. Our chief guest, Vijay Chaudhary ji, a renowned social worker, Dr. Rajkumar Narwal sir, our mentor and founder of Cross and Climb Academy, Gaurav sir, director Cross and Climb Fatehabad, our esteemed members, entire members of Cross and Climb, Anil sir, Shrikant Shukla sir, Vikas sir, and obviously my dear students. On this momentous occasion of the 74th Republic Day of our great democracy, I extend to you all my heartiest congratulations and best wishes. What we are celebrating today is not just a ritual or a festival, but an epoch-making event that marked the beginning of a new era in the history of our nation. On this day of the year 1929, Pandit Jawaharlal Nehru declared on the bank of the river Ravi that the aim of Indian was to get Purna Swaraj, and that was complete freedom. Exactly a year later, on the same day, the people all over the country unfurled the tricolor and took a pledge. शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन। समारोह में मैं सबसे पहले मां शारदा को प्रणाम करता हूं। हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय चौधरी जी, इनका मैं बहुत मान रखता हूं। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर राजकुमार नरवाल साहब, हमारे गौरव सर जो इस ब्रांच के हेड हैं, मेरे समस्त शिक्षकगण, मेरे साथी, यहाँ पर जितने भी उपस्थित अभिभावक हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। फतेहाबाद की सम्मानीय जनता को प्रणाम करता हूँ और लास्ट में मेरे लिए सब कुछ मेरे बच्चे। आज का जो समारोह है, इस समारोह की जो विवेचना हमारे शशि रंजन साहब ने की है, बहुत अच्छी तरह से की। संविधान वास्तव में क्या है उन्होंने बताया। संविधान वास्तव में क्या है यह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। संविधान क्या है, मैं एक शेर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारे हर तकलीफों का एक मुकम्मल जवाब हूं मैं। तुम्हारी हर तकलीफों का एक मुकम्मल जवाब हूं मैं। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, भारत का संविधान हूं मैं। संविधान सिर्फ हमारे देश की एक रूल बुक नहीं है। याद रखिए, यह संविधान सिर्फ देश की एक रूल बुक नहीं है, बल्कि यह हमारी दैनिक जीवन के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना इस देश को चलाने के लिए आवश्यक है। वो चाहे हमारे आपकी स्वतंत्रता हो। आज हम देख रहे हैं, हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, इस खुले वातावरण में स्वतंत्रता की सांस ले सकते हैं, अपनी आस्था को बनाए रख सकते हैं। ये सब हमें कहां से मिला? संविधान में निहित मूल अधिकारों से मिला। हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं उसकी इंस्पिरेशन हमारे संविधान है। लेकिन दोस्तों, इस संविधान को हमारे तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के शहीदों ने जो बलिदान दिया है, आज हम उसको भूल नहीं सकते। हमारे देश की मिट्टी में उन बलिदानों का जो खून सना हुआ है, आज उसकी जो फसल है, यह हमारे बच्चे हैं, यह हमारे गार्जियन हैं और आने वाली पीढ़ी है। दोस्तों, आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक बार सच्चे दिल से उन शहीदों को हम नमन करें। जहां तक संविधान की बात है, तो संविधान में कुछ ऐसे मूल तत्व हैं जो कहीं ना कहीं इंसान है, इंसान को इंसान बनाता है। बचपन में मैंने एक श्लोक पढ़ा था, येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका मतलब यह है
कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, या दूसरों के लिए सम्मान और शील नहीं है, वो व्यक्ति इस धरती पर एक जानवर की तरह बोझ बना हुआ है। मनुष्य को मनुष्य बनाया संविधान ने, मनुष्य को मनुष्य बनाया हमारे पूर्वजों के दिए गए संस्कारों ने। दोस्तों, संविधान में जितने भी मूल कर्तव्य लिखे हैं, जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये अगर आप पढ़ेंगे, जो लगभग 10-11 ड्यूटीज जो दी गई हैं, अगर आप इनमें देखेंगे तो इसमें हमारे भारत की आत्मा, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार दिए हैं, उनका बीज रखा हुआ है। हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। I am Sakshi and I am really very thankful to the whole Cross and Climb family to have faith in me, to have belief that I will make it one day. I know every student has a dream to crack the examination, to achieve their dream targets in the first attempt, first try, but I don't know what was that, but I couldn't reach there, but I have the faith that I'll make it. I am sure that I'll make all of you proud sitting here, and one day you all will have a proud moment for me. I tried very hard. I also did a lot of hard work. The teachers helped me a lot, but we say that God has written something different in the destiny. I am really thankful to all my friends, to all my companions, to all the students who were at a time were my competitors, but now they have shined as an inspiration for me, and I believe that in the coming time I'll also make the institution proud. I'll also make my teachers proud who have invested their precious time, precious knowledge and precious hard work in me. I'll never let them down. So today, as we all are celebrating the Republic Day, which means the implementation of the Constitution, as the country needs a constitution to administer, to run properly, I believe that we human beings also need a document which governs our life, because discipline is the core element of the Constitution. It teaches us how should we live, how should we interact with others, and it is also very important in the life of a student whose the core element is discipline, because the student life without discipline is nothing. And at the Cross and Climb, I learned about the discipline. I learned about how to greet others, how to take inspiration from others. And every teacher at the Cross and Climb, namely Ranjan sir, Gaurav sir, Shukla sir, Vikas sir, Anil sir, they all have taught me like a friend. I never felt that I am at a coaching institute. I was always feeling like I am at home. They are my friends. They are just guiding me, not instructing. Instruction is a different thing. We get instructions from the formal person. के आते हैं, ऐसे प्रस्ताव पास करने के आते हैं, ऐसी कमिटमेंट के लिए आते हैं, जिस दिन कम से कम 2 दिन हम कंप्लीटली ये सोचें कि आज मैं मेरे देश के लिए क्या करूंगा। दोस्तों, ये मैं मेरी जर्नी शेयर करना चाहता हूं। 2015 में एक ऐसा ही प्रस्ताव पास हुआ था मेरे दिमाग में। ये मैं एक टीचर भी हूं, मैं एक अधिकारी भी हूं, मैं एक पेरेंट्स भी हूं। सभी चीजों का अनुभव मैंने जीवन में लिया और एक प्रस्ताव पास हुआ कि आज के दिन जो यूथ, जो आज का हमारा यूथ जिसको हम कल का भारतवर्ष बोलते हैं, आज उसको शायद हमारी डायरेक्शन की, शायद हमारी गाइडेंस की, शायद हमारी दिशा निर्देश की जरूरत है। उसमें मैंने एक कंपोनेंट पे बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली मैंने पूरे भारतवर्ष का कोई संस्थान नहीं छोड़ा जहां मैं उस चीज की स्टडी करने नहीं गया। और वो स्टडी क्या थी दोस्तों, कि जो आर्ट्स जिसको बोलते हैं, जो सोशल साइंस जिसको बोलते हैं, चलते 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 वो आज हम पेरेंट्स का, हमारी सोसाइटी का, हमारे स्कूलों का, हमारे बच्चों का एक प्रेस्टीज ऐसा दिमाग में बन गया कि अगर आपके बच्चे ने आर्ट्स ले लिया तो शायद वो रद्दी हो गया होगा। आज खासकर हम पारिवारिक सदस्यों की भावनाएं बन गई। पड़ोस का आदमी कोई पूछता था कि आपका पिंकू क्या करता है, आप थोड़ा सा कैसे बताते हैं इस बात को, उसने तो आर्ट्स ले रखी है, जैसे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है परिवार के अंदर। दोस्तों, और मान की योग
क्रॉस एंड क्लाइंब के फाउंडर डॉक्टर राजकुमार नरवाल जी, आदर और मान के योग इस इंस्टीट्यूट के हेड गौरव जी, और दूसरा आदर और मान के योग सभी स्टाफ और यहाँ पर उपस्थित लेडीज एंड जेंटलमैन और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम गणतंत्र दिवस का 74वां दिवस मना रहे हैं। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ। और ये जो इसे हम संविधान दिवस कहते हैं, तो इस दिन हमें असल में आज़ादी मिली थी। आज़ाद तो हम 15 अगस्त 1947 को हुए थे, परंतु 26 जनवरी 1950 को जब पहला संविधान दिवस था, असली आज़ादी हमें उस दिन मिली थी। हमें अपने अधिकार मिले थे और देश को कैसे चलाया जाएगा उसके बारे में हमें बताया गया था। पिछले 74 साल में हमारे देश आगे तो बहुत बढ़ा है, हम इसको तो मानते हैं, परंतु जो देश जिन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने सोचा था वैसा देश नहीं बन सका, क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार, अशिक्षा, नशा और भी बहुत सी बुराइयां ऐसी खड़ी हैं जो कि हमारे देश को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और ये सब कुछ हम अपनी कमजोरी भी मानते हैं। जो हमारे नागरिक थे, उन्होंने उस तरह नेता बने, उन्होंने उस तरह से कर्तव्य नहीं निभाया कि हम इस देश को एक अलग देश बना सकें। और अब हमारे बच्चों पे, हमारे नागरिकों के कंधों पर भी ये भार है कि उस भारत को बनाने में हम अपना पूरा सहयोग दें, और उस भारत को जिसकी सोच हमारे देश के वीरों ने की थी। और एक बार मैं फिर अभी राजकुमार नरवाल जी ने या आपके जितने ही लोगों ने बातें बताई, बच्चों के लिए बताई, बहुत अच्छी बताई, और एक नई सोच बनती है इन बातों से। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूं जिन्होंने क्रॉस एंड क्लाइंब से अपनी शिक्षा पूरी करके, अपनी कोचिंग पूरी करके आगे एडमिशन लिया है। और उन बच्चों को भी कहता हूं कि आगे जिंदगी बहुत है, वो भी आगे बढ़ेंगे और उन्हें भी अच्छी अच्छी जगह एडमिशन मिल जाएगा। और एक सोच जो राजकुमार नरवाल जी ने बनाई कि आर्ट्स में बहुत सी आगे बढ़ने की जगहें हैं। हमारी बहुत जगह है कि हम आर्ट्स से भी निकल कर मेडिकल, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट से भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी सोच दी है। और मैं एक बार फिर आपको आज के दिवस की, संविधान दिवस की, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।